हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहते हो, लेकिन हर बार ये सोच के रुक जाते हो, क्या ये रियल मूव है या एक और ट्रैप है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक अल्ट्रा सिंपल 3 मिनट एंट्री स्ट्रेटजी, जो बस 3 चीज़ें चेक करती है और आपको वो चेक करके आपका बिड प्लेस कर देना है, और आपको एक रूल और स्ट्रक्चर दे देता है जो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि एंट्री लेना है या छोड़ देना है। अगर आप ये 3 मिनट वाला फिल्टर यूज नहीं करते तो या तो आप एक इम्पल्सिव ट्रैप में फंस जाते हो या एक क्लीन ब्रेकआउट मिस कर देते हो। लेकिन अगर आप ये सिंपल प्रोसेस हर ट्रेड पे अप्लाई करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी हर ट्रेड में एकदम बदल जाएगा। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं, और ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन पार्ट एक काफ़ी ट्रिकी पार्ट होता है। अगर आपका रूल और स्ट्रक्चर नहीं है तो आप ओवर ट्रेडिंग, फोमो, ये सब चीज़ों में फंस जाओगे। कभी कभी डर के मारे एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो ये सब चीज़ें मिलके आपकी ट्रेडिंग को अफेक्ट करेगी। इसलिए मैं एक सिंपल एंट्री सिस्टम फॉलो करता हूँ, जिसे मैं 3 मिनट एंट्री सिस्टम या 3 मिनट SVRO के नाम से भी जाना जाता है। SVRO कॉन्सेप्ट मानस अरोरा जी ने फेमस किया है, तो ऑल क्रेडिट गोस टू हिम। तो जल्दी से चार्ट्स पे चलते हैं, मैं आपको क्विकली समझाता हूँ कि इसे कैसे अप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि आप भी इसे प्रैक्टिस करें और देखें आपको ये यूजफुल लगता है कि नहीं। ऑल दीज वीडियोज़ आर प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, तो उसे उसी तरह ट्रीट कीजिए। मेरी फेस वैल्यू पे जाके ब्लाइंडली ट्रेड लेना शुरू नहीं कर देना। प्रैक्टिस कीजिए, एनालाइज कीजिए, अगर आपको सूटेबल लगे तभी ट्राई कीजिए, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करती। सबके फेलियर रेट्स हाई रहते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करके ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी एक पार्ट है। कोई भी स्ट्रेटेजी को ऐसा नहीं समझना कि बस आज से मुझे पता चल गई है तो मुझे 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसी चीज़ को दिमाग में रख के अब वीडियो को आगे आप कंसिडर कीजिए। तो ये देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो यहाँ पे हमने एक स्टॉक सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं कि ये स्टॉक में हम एंट्री कैसे बनाएंगे। माइंड यू, यहाँ पे हम सेटअप और ये सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो ये वीडियो का परव्यू नहीं है। बट इम्पॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है कि सेटअप, स्टॉक का स्ट्रक्चर पहले प्रॉपर रहना चाहिए, तभी एंट्री पे हम जाएंगे। कोई भी टाइम पे आपको ये एंट्री सिस्टम नहीं अप्लाई कर देना, ये स्ट्रेटेजी। स्टॉक का स्ट्रक्चर इज द फंडामेंटल, वो अच्छा रहे तभी ये सब चीज़ें आगे होती है। तो दूसरे वीडियोस मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे चेक कीजिए कि कैसे सेटअप स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हैं। तो अभी एंट्री पे हम जाके समझते हैं कि कैसे एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम ये 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और इसमें यहाँ पे हमने अभी 2 इंडिकेटर्स लगा है, सेशंस वॉल्यूम प्रोफाइल HD एंड रिलेटिव वॉल्यूम, प्लस प्राइस इन इट सेल्फ एक इंडिकेटर है। तो यहाँ पे अभी हमें ये वॉल्यूम भी चेक नहीं करना है, तो हमें बस ये देखना है कि जो सेशंस वॉल्यूम प्रोफाइल है उसका यूज़ केस क्या है। इसे कहते हैं वैल्यू एरिया हाई एंड इसे कहते हैं वैल्यू एरिया लो, और इसके बीच में जो प्राइस एक्शन होता है तो माना जाता है कि यानी ये वॉल्यूम रेंज में प्राइस एक्शन हुआ है। तो अगर आपका प्राइस इस वैल्यू एरिया के ऊपर ओपन होके बंद होता है फर्स्ट 3 मिनट का कैंडल, तो उसे हम मानेंगे कि अच्छा प्राइस एक्शन है। और क्योंकि उसमें प्रीवियस वॉल्यूम एरिया या वैल्यू एरिया जो था उसके ऊपर वॉल्यूम हुआ है, तो साइंस आर के वॉल्यूम के साथ स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, तो इसलिए हम इसे कंसिडर करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कैसे एंट्री ली जाती है। ये देखिए, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ, तो यहाँ पे हमें माइंड में रखना है कि ये जो वैल्यू एरिया है, तो फर्स्ट 3 मिनट्स का कैंडल वैल्यू एरिया के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये वैल्यू एरिया और ये क्लोजिंग क्लियरली इसके ऊपर है, तो ये आपका हो गया एक क्राइटेरिया फुलफिल। इसलिए इसे वीक वाला पार्ट कह के वैल्यू एरिया का स्ट्रॉन्ग स्टार्ट बोलते हैं एस को। तो जो SVRO हम कहते हैं, ये मतलब गैप अप ओपनिंग है। ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग यहाँ था और ये ओपनिंग यहाँ हुआ है, तो ये क्लियर गैप है, तो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट हमको चेक करना है कि आर वॉल क्या है, तो देख सकते हैं आप 39% है। नॉर्मली हमें फर्स्ट 3 to 5 मिनट्स में 7 से 10% होना
तो 39% इज़ अ वेरी गुड साइन कि काफ़ी अच्छा आर वॉल है। अब तीनों क्राइटेरिया हो गए। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट का एस, वैल्यू एरिया का पर आपका कैंडल क्लोज हुआ है, वैल्यू एरिया के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है तो वी, एंड रिलेटिव वॉल्यूम का क्राइटेरिया मीट हो गया 7 to 10% इन फर्स्ट 3 to 5 मिनट्स, तो ये 39% एस वी आर हो गया। ओ मतलब ओपनिंग रेंज, तो ये ओपनिंग रेंज मतलब फर्स्ट कैंडल का हाई, ये उसके ऊपर आपको बिड लगा देना है तो आपका एंट्री ट्रिगर, अगर उसके ऊपर प्राइस गया तो आपका एंट्री ट्रिगर होगा। तो आपको एक क्लियर क्राइटेरिया मिल जाता है। देखते हैं, ये देखिए सेकेंड उसमें ही एंट्री ट्रिगर हो गया, तो आपको सिंपल इसके नीचे स्टॉप लगा दीजिए, प्रीवियस डे के लो के नीचे या प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे स्टॉप लगाइए। माइंड यू के उसको 3 से 4% की रेंज में रखिए, बहुत वाइडर स्टॉप्स पे काम नहीं करना है, नहीं तो रिस्क रिवॉर्ड इज़ नॉट फेवरेबल। क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ देख सकते हैं कि 3% का मूव हो चुका है, तो आपको एंट्री मिलती है तो 3-3.5% के मूव के बाद यहाँ एंट्री मिली है। क्योंकि 3 मिनट में इतना फास्ट मूव है, इतना वॉल्यूम है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बिगड़ सकता है। देखिए स्टॉक ने कुछ इस तरह उस दिन परफॉर्मेंस दिया एंड आगे जाके इस केस में स्टॉक का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। सभी स्ट्रेटजी का जैसे मैंने कहा प्रोज एंड कॉन्स है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके ट्रेड्स चले ही, आपको अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करना है। आपको ये देखना है कि आपका सक्सेस रेट कौन सी स्ट्रेटजी पे ज़्यादा है। हो सकता है कि आपको 3 मिनट सूट ना करे, क्योंकि इसमें जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा, 3 मिनट का कम टाइम रहता है, फटफट आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करके लगाना है बिड, तो आपको टाइम कम मिलता है और बहुत बार स्टॉक स्पॉट भी हो जाता है। 3 मिनट के ऊपर आप बिड लगा देंगे और पता चला 10-15 मिनट के बाद स्टॉक नीचे आ गया, तो ये भी होता है। दूसरा इसका, अगर आप ये स्ट्रेटजी का एडवांटेज है कि ब्रेकआउट में आपको जल्दी एंट्री मिल जाती है फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर दूसरा एग्जांपल भी इसमें दिखाता हूँ। अब आप कभी कभी देखेंगे अर्निंग्स डे के दिन एकदम गैप अप ओपनिंग रहती है, पैसे में बहुत बार 7-8% के गैप अप हो जाते हैं, तो हमारे अगर हम 15-20 मिनट के लिए रुके तो हमारी एंट्री मिस हो जाती है, क्योंकि तब तक स्टॉक काफ़ी मूव कर जाता है। तो इसमें आपको उसमें एंट्री लेने का मौका भी मिलता है, प्रोवाइडेड आपको रिस्क रिवॉर्ड टाइटर वे में मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे यहाँ का एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए स्टॉक ओपन ही हुआ है 8% हाई पे, तभी देखिए आपका वी वाला क्राइटेरिया मैच हो गया, पर क्लोजिंग है। आर वॉल देखिए 257%, क्लियर गैप अप ओपनिंग है, तो एस वी आर हो गया। अभी आपको इसके ऊपर बिड लगानी है, देखिए क्या होता है, ये देखिए आपका बिड ट्रिगर हो गया एंड देन स्टॉक कुछ इस तरह परफॉर्म कर गया। ये भी अगर आप डेली पे हम देखेंगे स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो इसको अर्निंग्स प्ले भी कहते हैं। आप 3 मिनट के थ्रू इसे प्ले कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली अर्निंग्स अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक जो ओपन होता है गैप अप ओपनिंग रहती है। अगर अच्छी अर्निंग्स है, स्टॉक फेवरेबली रिएक्ट कर रहा है अर्निंग्स पे, तो आपको एंट्री का मौका 15 मिनट पे नहीं देगा, कि आप ज़्यादा देर रुकेंगे तो 3 मिनट इसलिए हेल्प होती है। लेकिन ऑलवेज स्पॉट होने का डर है, तो दिस कंडीशन ये 3 मिनट वाली स्ट्रेटेजी इज़ गुड व्हेन द मार्केट इज़ वेरी वेरी गुड, आप एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ब्रेकआउट्स वर्क कर रहे हैं, तब आपको इसे अप्लाई करना है। थोड़ा आपका एक्सपीरियंस प्रैक्टिस के साथ इसे आपको ट्वीक करके यूज़ करना है, तो इस तरह से इसमें एंट्री ली जाती है। आपको डिटेल में सब चीज़ें सीखनी है तो मेरा वीडियो कोर्स है tradewithhaseeb.com पे जाके आप चेक कीजिए, आपको उसमें सब ये चीज़ें डिटेल में सीखने मिलेगी। मेरा एक PDF कोर्स है, वो भी वहीं अवेलेबल है, आप tradewithhaseeb.com पे उसे चेक कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ भी कमेंट्स है, क्वेरीज़ है, तो कमेंट्स में डालिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।